नेपाली पत्थर में होंगे रामलला के दर्शन। गर्भगृह में स्थापित होगा शालिग्राम। सीता के मायके से आएगी रामलला की प्रतिमा। अयोध्या में विराजेगी नेपाली शालिग्राम शिला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या की पावन धरा पर बन रहा प्रभु राम का अलौकिक मंदिर दिन पर दिन अपनी भव्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। युद्ध स्तर पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर खुलने की तारीख राम भक्तों को मिल चुकी है। 23 में देखिए, जैसे ही मंदिर बनकर तैयार होगा, 24 लगते ही अयोध्या की धरती से प्रभु राम के दर्शन पूरी दुनिया करेगी। हर लिहाज से मंदिर को खास बनाया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल कर गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर दिन सूरज की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। कोणार्क मंदिर के तर्ज पर राम मंदिर की गर्भगृह सूर्य की रोशनी से जगमगाएगी। राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर कितना भव्य, कितना विशाल, अलौकिक और दिव्य होने जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि अब माँ सीता के मायके से प्रभु राम की प्रतिमा के लिए करोड़ों साल पुराना पत्थर लाया जा रहा है। अब नेपाल पत्थर में होंगे रामलला के अद्भुत दर्शन। जी हाँ, एक कदम की दूरी पर मौजूद भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा तक भारत से मेल खाती है। हिंदू बहुल नेपाल की धरती पर पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर मिथिला उमा का धाम मिलता है। अयोध्या में माँ सीता का ससुराल, तो वहीं नेपाल में आज भी उनका मायका मिलता है। नेपाल की जनकपुर धरती मिथिला नरेश का राज्य रहा और यहीं पर माँ सीता का बचपन बीता। यहीं से माँ सीता की डोली उठी और यहीं से माँ सीता प्रभु राम की अर्धांगिनी बनकर अयोध्या आई। और आज देखिए, इसी नेपाल की धरती से रामलला की प्रतिमा के लिए करोड़ों साल पुराना पत्थर लाया जा रहा है। नेपाल की गंडकी नदी से मिले करोड़ों साल पुराने विशाल शालिग्राम पत्थर पर अब रामलला की प्रतिमा को तराशा जाएगा। तो काली गंडकी नदी से निकले इस शिलाखंड को अब अयोध्या लाया जा रहा है। जी हाँ, इसी चमत्कारी शालिग्राम में दुनिया रामलला को पूजेगी। देखिए, अन्य पत्थरों के मुकाबले नेपाल के शालिग्राम पत्थरों की मजबूती उन्हें सबसे ज़्यादा खास बनाती है। कहते हैं कि कुदरत के कहर के आगे इन पत्थरों को एक खरोच तक नहीं आती है। इन्हें सबसे बेस्ट क्वालिटी का बताया जाता है। धर्म ग्रंथों में देखिए, गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम का निवास स्थान माना गया है और इसके पीछे की पौराणिक कथा ये कहती है, देवी वृंदा के श्राप से मुक्त होने पर भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह भी वरदान दिया कि तुम सदैव धरती पर गंडकी नदी के रूप में बहती रहोगी। तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। तुम्हारे जल धारा में ही मैं शालिग्राम शिला के रूप में निवास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सदैव प्रिय रहोगी। भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए इसी वरदान के कारण शालिग्राम शिला गंडकी नदी से ही मिलती है। शालिग्राम में भगवान विष्णु का अवतार क्या कहता है? पद्म पुराण में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के बारे में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की भक्त वृंदा की शादी जलंधर नाम के राक्षस से हुई थी। जलंधर को भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना गया। राक्षसों के होने से वो देवताओं का विरोधी बन गया और देवलोक पर अधिकार करके देवताओं को कष्ट दे रहा था। एक बार उसने अपने बल के अहंकार में देवी पार्वती को पत्नी बनाने की ठान ली और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवी वृंदा ये जानती थी कि भगवान शिव से जलंधर जीत नहीं पाएगा, इसलिए अपनी पतिव्रता के बल पर वो संकल्प लेकर तपस्या करने बैठ गई कि जब तक जलंधर युद्ध में जीतकर नहीं लौटेंगे तब तक वो अटल रहकर व्रत में लीन रहेंगी। ऐसे में देवताओं के लिए जलंधर को पराजित कर पाना कठिन हो गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा तो वो पूजा से उठ खड़ी हो गई और चरणों का स्पर्श कर लिया। इससे वृंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में जलंधर मारा गया। जलंधर का सिर देवताओं ने काट दिया और वृंदा के महल में पहुंचा दिया। वृंदा ने जब पति का कटा हुआ सिर देखा और सामने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाया, क्रोध से उबल पड़ी। भगवान विष्णु भी अपराधी के समान वृंदा के सामने अपने वास्तविक रूप में खड़े रहे। वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर के हो जाए। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु काले रंग के शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सृष्टि को व्याकुल देखकर भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं ने देवी वृंदा से श्राप वापस लेने की विनती की। तब देवी वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और स्वयं को अग्नि को समर्पित करके भस्म हो गई और उसी भस्म से देवी वृंदा तुलसी रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम भी होगा और देवी वृंदा तुलसी रूप में मेरे माथे पर शोभा पाएंगी और इसलिए
शालिग्राम को साक्षात भगवान विष्णु माना जाता है।